Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is lipids. हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। तो इसके अंदर हमने पहले कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा है, अब उसके बाद लिपिड्स को हम पढ़ते हैं। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर डाइट। तो हम साथ इसको पढ़ते हैं और साथ इसको हम इसकी वजाहत करते हैं। The lipids present in food are composed of fatty acids bonded to glycerol। ये लिपिड जो हमारे फूड में मौजूद हैं, जो मैंने पहले आपको इसमें बताया हुआ है कि ऑयल और फैट जो है वो जिसमें हम खाना बनाते हैं, तो वो लिपिड जो है वो फैटी एसिड्स बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड्स जुड़े हुए होते हैं। ग्लिसरॉल एक्चुअली ट्राईग्लिसराइड होता है। इसमें 3 कार्बन एटम जो हैं वो मिलकर एक जो है वो चेन बनाते हैं, जिससे आगे फिर मज़ीद फैटी एसिड जुड़े होते हैं, इसलिए इसको ट्राईग्लिसराइड कहा जाता है। तो ट्राईग्लिसराइड के साथ फैटी एसिड्स मिलकर लिपिड्स बनाते हैं। द फैटी एसिड्स ऑफ द लिपिड्स मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसकी 2 टाइप्स आ जाएंगी, लिपिड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं। द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। जितने भी इसमें कार्बन एटम हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। यानी इसमें अगर हम देखें कि सैचुरेटेड के अंदर कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वो सिंगल होता है, और बाकी जो है वो सारे उसके साथ ऊपर नीचे हाइड्रोजन जो है वो साथ अटैच होते हैं। ये सैचुरेटेड है। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जबकि सैचुरेटेड के अंदर अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है कि कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड भी आ जाता है चेन के अंदर। जहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ कम हाइड्रोजन एटम जो है वो साथ लगे हुए होते हैं, और जहाँ सिंगल बॉन्ड जो है वो रहे उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो लगते हैं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। और बाकी इसकी वैलेंसी, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी करने के लिए ज़्यादा हाइड्रोजन को साथ अटैच होना पड़ता है। तो इसके अंदर जब डबल बॉन्ड बन जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर, तो इसमें बहुत कम हाइड्रोजन जो है वो टेट्रा वैलेंसी को टेट्रा वैलेंसी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Generally, the lipids contain saturated fatty acids are solid at room temperature। ये जो लिपिड जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर कह रहा है कि सॉलिड होते हैं। इट मींस कि जो घी होता है दुकान से परचेज़ किया जाता है, जो घी होता है, घी चूँकि सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसलिए आप देखते हैं कि घी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। इसी तरह द लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जो आमतौर पर लिपिड्स अनसैचुरेटेड हैं वो रूम टेम्परेचर पर ऑयल होते हैं। ऑयल रूम टेम्परेचर पर आप जानते हैं कि लिक्विड होता है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से है। फॉर एग्जांपल भी दे रहा है कि बटर जो मक्खन होता है कंटेन्स नियरली 70% सैचुरेटेड एंड 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो मक्खन है इसमें 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इसलिए आप मक्खन देखते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ सनफ्लावर ऑयल कंटेन्स नियरली 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जबकि जो सनफ्लावर ऑयल है, जब उसके सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें 75% वो रूम टेम्परेचर पर, चूँकि लिक्विड है इसलिए उसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसकी उसने मिसाल दी है जो ऊपर बात की है। तो यहाँ तक ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात थी और इसमें डिफरेंस है, तो इसलिए इसके साथ आप इस क्वेश्चन को जो है वो अच्छी तरह याद कर सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फ़र्क है, तो ये सैचुरेटेड से लेकर यहाँ तक इसको आप एग्जाम्पल भी साथ अगर आपने करनी है तो इसको भी साथ आप देख लें, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इसका आंसर जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट बात आ जाती है कि लिपिड्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, एक जानदार को इसका क्या फ़ायदा है। तो लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स। ये
मेम्ब्रेन्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर, इसको बनाने के अंदर इसका बड़ा रोल है। द शीथ सराउंडिंग न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम के जो सेल हैं, नर्वस सिस्टम की जो इकाई है वो न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल्स होते हैं। ये जो पैगाम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उनके ऊपर जो श्वान सेल्स होते हैं, श्वान सेल्स शीथ बनाते हैं जो फैट की होती है। तो इसका मतलब है कि शीथ बनाने के लिए भी फैट का इस्तेमाल है। एंड सर्टन हार्मोन्स, और कुछ हार्मोन के अंदर भी इसका रोल है। तो लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्सेज, और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है कि वो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम लिपिड हो तो उसके अंदर 9 किलो कैलोरी एनर्जी है। यानी अगर आपने इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखा था, तो उसके अंदर 4 किलो कैलोरी पर ग्राम था कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट की निस्बत जो लिपिड्स हैं वो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स इंक्लूड मिल्क, बटर। अब यहाँ तक जो है वो ये यूजेस आ जाएगा, यूजेस ऑफ लिपिड्स। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिपिड्स, इसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। द वेयर द लिपिड्स आर यूज्ड, कोई भी क्वेश्चन हो तो ये यूजेस ऑफ लिपिड के मतलब कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको याद करना है अच्छे तरीके से। इसी तरह नेक्स्ट पोर्शन जो है वो आ जाता है द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, यानी ये लिपिड जो है वो हम कहाँ से लेते हैं, हमारी डाइट का ये कैसे हिस्सा है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द लिपिड्स इंक्लूड मिल्क, दूध के अंदर भी होता है, बटर घी के अंदर, चीज़ पनीर के अंदर, एग्स, जो ख़ास तौर पर जो एग की जर्दी है उस वो रिच इन फैट होती है। मटन, बड़ा गोश्त जिसको कहा जाता है, मटन के अंदर भी सॉरी ये छोटा गोश्त मटन है, उसके अंदर भी जो है वो अगर ज़्यादा चर्बी मौजूद है तो वो भी उसका हिस्सा है। फ़िश है, मस्टर्ड सीड्स, सरसों के जो बीज हैं वहाँ से ऑयल निकाला जाता है। कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स एट्सट्रा। एक्चुअली जितनी भी ये मस्टर्ड सीड्स की या कोकोनट की बात कर रहा है, इसके ऊपर सनफ्लावर की भी जो है वो बात की है, सनफ्लावर ऑयल की। तो जितने भी और भी इसमें ऑयल हैं, सोयाबीन का ऑयल है, पाम ऑयल है जो बाहर से एक्सपोर्ट होता है और हम खाते हैं, ये भी इसके अंदर शामिल है। तो ये एक साइड में बॉक्स है जो बता रहा है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज इन पर्सनस कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर। एन इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल में इवेंचुअली रिजल्ट्स इन द क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज एंड अल्टीमेटली हार्ट डिजीजेज। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो आर्टरीज़ के अंदर जमना शुरू हो जाता है और उनकी जो डायमीटर है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी, मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। तो इसलिए आम तौर पर ये डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप ऑयल को इस्तेमाल करें, और जो घी है जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसकी उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ज़्यादातर जो कुकिंग ऑयल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए फॉर कुकिंग पर्पज़।